कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित के लिए, जी हाँ, जो 13 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है एमपी बोर्ड में, उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। सेट ए, केवल और केवल 6 वीडियो आपको देखने हैं। सेट ए, बी, सी, डी, ई और एफ पूरा सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। अब की बार 90 पार। आप तो बिल्कुल संकोच मत करिए। जिस तरह मैंने हिंदी और संस्कृत में आपकी पूरी मदद की, गणित में भी मैं पूरी मदद करूंगा और पूरा निचोड़ लेकर आऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो 96 और 404 का जो एचसीएफ बहुत ही सिंपल है। जैसा आप जानोगे ना, तो 96 के जब गुणनखंड निकालोगे और 404 के गुणनखंड निकालोगे ना, तो दोनों में से जो कॉमन आएगा वो 2 की घात 2 आएगा, यानी कि 4 निकल कर आएगा। यदि हम इसके शून्यकों की बात करें तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहेगा। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा है, यानी इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल और इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है, यानी कि पहला जो मान है वो एक्स का है, दूसरा जो मान है वो वाई का है। यहाँ पर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि y अक्ष से बोलता तो किसका मान लिखते अपन, x का मान लेते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एक पेड़ की जो छाया है 20 करनी 3 मीटर है। कितनी है, 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो 20 करनी 3 बटा ऊंचाई 3, तो ये आ जाएगा आपका लंब बटा आधार, तो यानी 20 बटा 20 करनी 3, आंसर आएगा आपका 1 बटा करनी 3। और 1 बटा करनी जो 3 होता है वो मान रहता है 10 30 डिग्री का। ये सभी आपका सॉल्यूशन जो है ना, मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर, जाकर सॉल्यूशन वाले जो लॉन्ग वीडियो है उनको जरूर देखिएगा। 100% गारंटी देता हूँ मैं, उन्हीं में से आपका सब कुछ फंसेगा लॉन्ग वीडियो। ठीक है, आप तो ध्यान से देखना है ना भैया, समझ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा, इसका ऑप्शन आपका माइनस का बी बटा ए है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात वाई का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहाँ से अभी मैंने जो बताया 30 डिग्री। और आगे बात करें तो ये यहाँ से आपका डी नंबर राइट रहेगा। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। देखो आलेख सरल रेखा रहेगी तो वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। और दूसरा क्या है, समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 में विविक्त कर कितना है, 0 है। क्यों बना 0, तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर यानी बी का मान है 2 माइनस 2 की घात 2, 4 इंटू ए का मान हो गया 3, सी का मान हो गया 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, विविक्त कर इसका 0 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, 3 माइनस का 3/2 में सार्वंतर देख लीजिएगा, तो सार्वंतर ये सोल्व कर दिया ऊपर यहाँ पे देखो, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु y की अक्ष से दूरी भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये यदि हम जोड़ी की बात करें तो पहला है आपका समरूप चतुर्भुज। समरूप चतुर्भुज का हो जाएगा वर्ग एक्स अक्ष एक्स कोमा वाई के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं। और साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है आपकी। tan 45 का मतलब होता है 1। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया। ठीक है भैया, एक वाक्य में उत्तर है आपका, तो आप देख सकते हैं इसका अगला पद माइनस का 2 मिलेगा
और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? देखिए, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। वृत्त के चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला रहेगा? 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला m = L + n/2 - CF बटा F × H जाएगा। और निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की जो प्रायिकता वो सदैव 1 होती है। हो गया भैया? यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, अब है सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत किन्हें कहते हैं? अपन गिनती को 1 2 3। अब -2 -3 ये प्राकृत में नहीं आए, ठीक है, 0 भी नहीं आए, तो ये बोला कि पूरी पूर्णांक प्राकृत है। क्या गलत बात होगी भैया? यदि हम इसके मूल बराबर की बात करें तो मूल बराबर का मतलब होता है b² - 4ac का मान 0 आ जाएगा, तो मूल बराबर होंगे। मान रख दो यहाँ पर, देखो b का मान है -4 की घात 2 गई, 4 × a का मान कितना है? 1, c का मान 4 है, 4 × 16, 16 में 16 गया 0, ठीक है। यहाँ से असत्य हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार × शीर्ष लंब, ये सत्य हो जाएगा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, सत्य है। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये हो गया। फिर अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6, इससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको, प्रश्न को ध्यान से देख लो, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के, ठीक है। आप तो घबराना नहीं है, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो अच्छे से कंप्लीट करो। मैंने मेहनत करके आपके लिए सॉल्यूशन बता दिया, आप भी अच्छी मेहनत कर लेना है ना भैया। क्वेश्चन नंबर ये 7, ये 8 है, ठीक है भैया। ये यहाँ से पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा सेपरेट, प्ले लिस्ट में जाकर आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, है ना, जिससे समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का 12 का हो जाएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आपका। आधारभूत सामान्यपैक्यता प्रमेय क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है ये 10p कोटार। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, एक एक क्वेश्चन होगा और समझाया अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इनसे मतलब नहीं है सेट जो दे रहे हैं, इनके अलावा यदि आपको चैप्टर 1 में जो बच्चा ऐसे इच्छा है कि नहीं मेरे को 100 के 100 नंबर चाहिए, यानी कि 75 नंबर चाहिए, तो उनके लिए पहले से चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 4 सब डाल दिया है। चैनल की प्ले लिस्ट में जाना और चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 के बाद में ये इसका तो आ जाएगा, और ये 23 है